अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 130। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही वकानल्लाहु वासिअन हकीमा। और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं तो हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी वुसअत से गनी कर देगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा ही से बड़ी वुसअत वाला, कमाल हिकमत वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वइन यतफ़र्रक़ा, और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं, यानी बीवी और शोहर अगर आपस में इत्तफ़ाक़ से सुलह ना कर सकें और मामला तलाक तक पहुँच जाए, जुदाई की सूरत पैदा हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों को एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। जब शोहर और बीवी के दरमियान सुलह की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद सुलह ना हो सके, जब बाहमी ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, जब आपस में हिस्ने सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाए, जब दिलों में नफ़रत पैदा हो जाए, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वइन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं तो हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी वुसअत से गनी कर देगा। इस आयत में हम देखते हैं कि ये दूसरी सूरत है कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह की कोई सूरत बाकी ही नहीं रही, तो अच्छे तरीके से अलैदगी इख्तियार कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों को अपने फजल से गनी कर देगा। मर्द को दूसरी बीवी मिल जाएगी जो इसे पसंद हो, और औरत को दूसरा शोहर मिल जाएगा जो इससे मोहब्बत करे और इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखे। ये कुर्तबी की रवायत है। इससे इस्लाम के अहकामात की हिकमत और वुसअत और रहमत का अंदाज़ा होता है। अब देखिए, बाज़ मज़ाहिब में अगर हम देखें तो तलाक को हराम करार दिया गया है। एक दफ़ा जब निकाह हो जाए तो ख्वाह एक दूसरे से कितने ही मुतफर्रिक हो जाए, ख्वाह इनकी ज़िंदगी जहन्नम का नमूना बन जाए, तलाक नहीं दे सकते। इस्लाम ने दोनों के लिए अलैदगी का रास्ता रखा है, जिसके ज़रिए वो नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, अमन व इत्मीनान से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलैदगी की इस वक्त इजाज़त दी है कि एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन हो जाए, उस वक्त अलैदगी की इजाज़त दी। अब ये नहीं कि मुख्तसिर सा मामला है और तलाक तक नौबत पहुँचे, इस चीज़ की इस्लाम कभी परमिशन नहीं देता। इस्लाम जो तसव्वुर देता है वो रहमत का देता है। इसी तरह जो जन्नत में जाएंगे वो हर जानदार पर रहमत करते हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ, इंसानों पर, बच्चों पर कितने ज़्यादा रहीम थे, शफकत उनके ऊपर फरमाते थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस्लाम किस तरह अलाउ कर सकता है कि थोड़ी सी बात पे तलाक तक नौबत पहुंच जाए। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है। लिविंग केयरिंग इस्लाम इंसान को बनाता है कि हर इंसान एक दूसरे इंसान जिसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है या हर्डल का उसे सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी मुश्किल के वक्त उसके काम आया जाए। इसी तरह अगर बीवी के हकूक़ मुसलसल मुस्तकिल तौर पर पामाल किए जा रहे, एक शोहर अपनी दूसरी बीवी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और वो जो पहली बीवी है वो लटकी हुई है, उसे उसके हकूक़ जो है उसे नहीं दिए जा रहे, मुस्तकिल तौर पर पामाल किए जा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त इजाज़त देते हैं कि वो अलहदा हो सकती है, अलहदगी इख्तियार कर सकती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि पहले सुलह की जाए ख़ानदान के साथ, मतलब 3 स्टेप्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताएं कि पहले सुलह की जाए, खुद से की जाए, कि आपस में बैठ के अच्छे तरीके से सुलह कर लीजिए तो बेहतर है। अगर ना हो तो ख़ानदान के लोगों को बुलाया जाए, और फिर इस तरह अगर नीयत खालिस होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें अच्छे सबब पैदा कर देंगे। एक दूसरे के हकूक़ हर सूरत में अदा करना किए जाए। अगर नहीं किए जा रहे हैं, नामुमकिन हो रहा है, हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3rd स्टेप में कहते हैं कि अलैदगी इख्तियार कर लो। अलैदगी इख्तियार करने की परमिशन देते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लिहाज से वुसअत वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इधर खुद फरमाते हैं वकानल्लाहु वासिअन हकीमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा ही से बड़ी वुसअत वाला, कमाल हिकमत वाला है। अपनी सिफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वुसअतें देखिए, इल्म में, कुदरत में, हिकमत में, सुनने में, देखने में, हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वुसअत वाला है, हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सच्ची समझ नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।